मीडिया का ट्रायल चल रहा है नवांकुर के बारे में, जो बिल्कुल गलत है। और इसको मतलब हमारी पूरी फैमिली मानसिक तनाव से गुजर रही है। उसकी मदर तो मतलब एक 2 दिन से खाना नहीं खा रही, मैं भी नहीं खा रहा। आप लोगों से यही गुजारिश है, ये तथ्य को सामने लाओ, ठीक है? और इन चीज़ों पे मत विश्वास करो कि ये उसके साथ मिला हुआ, उसके साथ मिला हुआ। जब देशद्रोह के आरोपों में घिरी हिसार की ज्योति मल्होत्रा के साथ सामने आई एक तस्वीर ने नवांकुर चौधरी उर्फ यात्री डॉक्टर पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ मीडिया हाउसेज और यूट्यूब चैनल्स ने नवांकुर को लेकर तरह तरह के नैरेटिव भी गढ़ दिए, लेकिन नवांकुर ने खुद वीडियो जारी कर सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी नवांकुर को लेकर चल रही चर्चाओं को सत्य नहीं कहा है। नवांकुर के पिता नवीन धनखड़ का कहना है कि उनके बेटे की रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता है और वो देश के साथ कभी कोई गलत काम नहीं करने वाला है। उन्होंने मीडिया ट्रायल करने वालों से फेक नैरेटिव सेट नहीं करने की अपील की है। उनका कहना है कि फेक खबरों के कारण उनका परिवार मानसिक तनाव में है, जबकि उनका ज्योति मल्होत्रा और देशद्रोहियों से कोई संबंध नहीं है और वो हर जांच में शामिल होने और सहयोग के लिए तैयार है। दरअसल नवांकुर चौधरी मूल रूप से रोहतक से है और यहाँ बहादुरगढ़ में रहता है। यात्री डॉक्टर के नाम से यूट्यूब चैनल और इंस्टा पेज चला रहा है, जिस पर वो अपनी यात्राओं के व्लॉग डालता है। नवांकुर के पिता का कहना है कि उनका बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है और अब तक पाकिस्तान सहित 144 देशों की यात्रा कर चुका है। हाल फिलहाल वो आयरलैंड में है और 10 से 15 जून के बीच भारत वापस आएगा। नवांकुर के पिता नवीन का कहना है कि इसी साल मार्च के महीने में पाकिस्तान एम्बेसी के बुलावे पर वो उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ था और वहीं पर ज्योति मल्होत्रा ने खुद को उसका फैन बताकर उसके साथ फोटो लिया था। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा के साथ उनके बेटे का कोई संबंध नहीं है। ज्योति मल्होत्रा के साथ फोटो सामने आने के बाद नवांकुर को लेकर पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी थी। नवांकुर के घर पर सेक्टर 9 चौकी पुलिस के कर्मचारी पहुंचे थे और पिता से उनके परिवार और नवांकुर की जानकारी हासिल की थी। इसके अलावा अब तक किसी जांच एजेंसी ने नवांकुर के परिवार से कोई संपर्क नहीं साधा है। हालांकि नवांकुर के पिता का कहना है कि वो हर जांच में सहयोग करने को तैयार है, क्योंकि वो खुद भारतीय नौसेना में 20 साल तक देश की सेवा कर चुके हैं। मीडिया का ट्रायल चल रहा है नवांकुर के बारे में, जो बिल्कुल गलत है। और इसको मतलब हमारी पूरी फैमिली मानसिक तनाव से गुजर रही है। और मैं भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ कार्यरत, लेकिन इसके कारण मैं अभी बैंक में भी नहीं जा पा रहा। और हमारी पूरी फैमिली, उसकी मदर तो मतलब एक 2 दिन से खाना नहीं खा रही, मैं भी नहीं खा रहा। आप लोगों से यही गुजारिश है, ये तथ्य को सामने लाओ, ठीक है? और इन चीज़ों पे मत विश्वास करो कि ये उसके साथ मिला हुआ, उसके साथ मिला हुआ। जब वो खुद लड़की बोल रही है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो इसका मतलब 23 मार्च 2025 में, और आज तक में कितना बीच में उसकी शादी भी होली, वो सारा घर में रह लिया, वो किससे मिला ही नहीं। और 26 मार्च इसमें अप्रैल में वो यहाँ से देश से बाहर भी अपने प्री प्लान ट्रिप पे जा चुका है। सबसे यही गुजारिश है जी, इस ट्रायल को बंद करो और हमारे बच्चे को और हमको शांति से प्लीज़ जीने दो। हमने भी, दोनों भाइयों ने, पूरे परिवार ने देश की सेवा करी, हम देश के साथ हैं। लेकिन अभी ये मेंटल ट्रॉमा हमें क्यों दिया जा रहा है? धन्यवाद। पुलिस ने क्या पूछताछ की? पुलिस ने जो हमसे पूछताछ की थी, सिर्फ उन्होंने हमसे ये पूछा था कि आप यहाँ रहते हो, हम तो सिर्फ देखने के लिए आए हैं। और ये एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि हमारी चौकी यहीं पे है और आपका घर यहाँ है। जो मीडिया में चल रहा है उसके बारे में आप एक बार प्लीज़ लिख के दे दो कि आपके परिवार में कितने आदमी हैं, और नवांकुर का फ़ोन नंबर दे दो और अपना फ़ोन नंबर दे दो। तो मैंने उनको सारी डिटेल उनको दे दी। और जो भी अगर कोई भी पूछने के लिए आएगा, ये हम पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गुजारिश है जी, इस ड्रामा को जल्दी खत्म किया जाए। अब तक कितने देश घूम चुके हैं? अब तक नवांकुर 144 देश घूम चुका है। टारगेट पूरा विश्व घूमने? उसका पूरा विश्व घूमने का टारगेट है। और उसने एक बार पाकिस्तान को भी टच करना था, पाकिस्तान भी गया था। और अभी 144 देश उसके पूरे हो चुके हैं। और फिलहाल वो आयरलैंड में है और वहीं से वो किसी दूसरे देश में रहता है। और प्रोबेबल डेट उसकी आने की, तो प्रोबेबल डेट ही बता के जाता है कि मैं 10 या 15 जून के आसपास आने का विचार है, अगर उसका आगे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो। एक तरफ देशद्रोह और गद्दार से जुड़ना, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलना, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की डेट्स आप मैच कीजिए और नवांकुर का उसे लड़की के, हिसार वाली लड़की से मैच कीजिए, तो उसमें तो मतलब वो है ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर से। ना पहले वो यहाँ पे देश में था, ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था। तो वो तो कहीं पे कुछ क्लिपिंग या जो बोल रहे हैं वो कुछ भेज ही नहीं सकते। तो आप क्या पाया, क्योंकि आप भी नेवी में रहे, आपके भाई भी एयरफोर्स में रहे? ऑपरेशन सिंदूर जो चला है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट बोले या प्राउड डेज थे। और उन्होंने 3-4 दिन में हमारी सेना ने जो किया है, मेरे को भी गर्व हो रहा है कि हमने भी नेवी में सर्व किया, भाई ने एयरफोर्स में सर्व किया।
तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम बहुत अच्छी जगह पे थे और ऑपरेशन सिंदूर चलता रहना चाहिए। जो सबक सिखाया हम उससे बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार खुश है और सिर उठा के हम जी सकते हैं कि हमारे लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए जिनका सिंदूर की रक्षा आर्मी ने हमारे उसकी माता बहनों की सिंदूर की लाज रखी। क्या है ना, नवांकुर ने भी इस बात को कहा है कि तुर्की का बहिष्कार किया जाए, पाकिस्तान का बहिष्कार किया जाए। और वो तो उससे थोड़ा सा और आगे बोल गया, लेकिन उसने ये बोला कि जो जो देश करते हैं, इन दो को ही क्यों, जितने भी लोग इनको समर्थन करते हैं, जितने देश समर्थन करते हैं, सबको बायकॉट करना चाहिए। मतलब देश को देशभक्ति तो उसको खून में ही मिली हुई है। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि देश के विरुद्ध चली जाए या हमारे देश का थोड़ा सा भी सिर नीचा हो जाए।